Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our civics chapter 1 on equality. In this video we will study last two topics of this chapter. The first topic is issues of equality in other democracies. इट मीन्स इस टॉपिक में हम देखेंगे स्टूडेंट्स के जैसे कि हम अपने इंडिया में जो एक हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर हम इक्वालिटी को देखते हैं, तो ऐसे ही दूसरे डेमोक्रेसीज़ या दूसरी कंट्री की डेमोक्रेसीज़ में भी इक्वालिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पैराग्राफ स्टूडेंट. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. It means स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे क्या इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इक्वालिटी पाई जाती है और अनइक्वालिटी पाई जाती है और जहाँ इक्वालिटी के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. द ट्रुथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ द इक्वालिटी कंटिन्यूस टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. सो फॉर एग्जाम्पल, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. It means student, सच तो ये है कि आज भी वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इक्वालिटी को लेकर स्ट्रगल्स कंटिन्यू हैं. अगर दूसरी कंट्री में हम इस अनइक्वालिटी का एक एग्ज़ाम्पल देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है मींस USA, वहाँ पर कुछ अफ्रीकन अमेरिकन भी रहते हैं जिनके जो एंसेस्टर्स थे यानी कि जिनके जो पूर्वज थे वो ग़ुलाम थे, ठीक है, और जो अफ्रीका से लाए गए थे. तो वो लोग आज भी अपने लाइफ को मेन रूप से अनइक्वल ही बताते हैं. मतलब वो बताते हैं कि उन्हें कैसे जो वाइट पीपल हैं यानी कि जो गोरे लोग हैं उनसे कैसे उनसे भेदभाव किया जाता है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seats whenever a white person wished to sit. इट मीन्स स्टूडेंट 1950s के लास्ट में अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ, एक आंदोलन शुरू हुआ. इससे पहले कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही अनइक्वली ट्रीटमेंट होता था. मतलब उनको बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और वहाँ के जो लॉज थे, जो कानून थे, वो भी उनको इक्वल नहीं मानते थे. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से ट्रैवल कर रहा है तो
उसे बस में पीछे बैठना पड़ता था अगर कोई वाइट पर्सन यानी कि कोई गोरा आदमी उस सीट पर बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठना पड़ता था। इट मीन्स अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस में ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई वाइट पीपल आता है उसको बैठना है उस सीट पे, तो वहाँ से जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनको वहाँ से उठना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एक अनइक्वालिटी उनको शो की जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, Rosa Parks 1913-2005 was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. देखिए, रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिसने 1 दिसंबर 1955 के दिन वो दिन भर काम करके थकने के बाद वो बस में ट्रैवल कर रही थी। तो जब वो ट्रैवल कर रही तो एक वाइट पर्सन ने उनसे वो सीट छोड़ने के लिए कहा, तो रोज़ा पार्क्स ने वो सीट देने से मना कर दिया। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as the civil rights movements. इट मीन्स जिस दिन रोज़ा पार्क्स ने उनको ये सीट देने से मना कर दिया था, तभी से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ अनइक्वलिटी को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर एक आंदोलन या फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसे हम सिविल राइट मूवमेंट्स या फिर नागरिक अधिकार आंदोलन भी के नाम से जानते हैं। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin. जो सिविल राइट एक्ट्स है जो 1964 में आया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, धर्म या फिर उसकी नेशनैलिटी को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना प्रोहिबिटेड है। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. और उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत ही जल्द सभी स्कूलों के जो दरवाजे हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे, ताकि उन्हें उन सेपरेट स्कूलों में ना पढ़ना पड़े जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. It means student, इतना सब होने के बाद भी मोस्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन आज भी पुअर हैं। अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल गवर्नमेंट स्कूलों में ही एडमिशन लेने की एबिलिटी रखते हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम होती हैं और क्वालिफाइड टीचर नहीं होते हैं। जबकि जो वाइट स्टूडेंट्स हैं, वाइट पर्सन है, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या फिर उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों के जैसा ही हाई है। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।